हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं भी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लाया है एक नया चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी, और एक छोटा सा चैप्टर है। यहाँ भी हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है क्या, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन। जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ देखने को मिलता है। तो बात करोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। मीन्स एक जेनेटिक मटेरियल मेल से आता है और एक जेनेटिक मटेरियल फीमेल से। दोनों क्या करते हैं, एक साथ आते हैं जाइगोट के अंदर, और फिर जाइगोट के थ्रू जो है एम्ब्रियो के अंदर ये क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, टू पिंक कलर्ड फ्लावर ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन वन रेड, वन पिंक, वन वाइट फ्लावर प्रोजेनी। द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी। दो पिंक फ्लावर जो है जिनको जो कलर्ड फ्लावर है उनको क्रॉस कराया गया है, सेल्फ क्रॉस कराया गया है, तो वहाँ पे एक रेशियो मिलता है 1:2:1 का। नेचर पूछ रहा है क्रॉस का कि कौन सा नेचर है जिसकी वजह से ये मिला है। तो आपको पता है कि मेंडल्स ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और उस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा गया है कि अगर हम एक डोमिनेंट कैरेक्टर का किसी रिसेसिव कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमको एक डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है। दोबारा अगर उसी डोमिनेंट कैरेक्टर का हम उसी डोमिनेंट कैरेक्टर के फीमेल से कराएं मेल का, तो हमको जो है एक जीनोटाइप रेशियो मिलेगा जो 1:2:1 मिलेगा। तो ये जो 1:2:2 मिलता है, ये एक्चुअल में देखोगे यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, फिर दूसरे बार जो है सेल्फ क्रॉस कराया जाता है। तो अगर ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, एक डबल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन दिया है, लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर आप बात करोगे, कह रहा है कि एक क्रॉस बिटवीन ए टॉल पी प्लांट एंड शॉर्ट पी प्लांट रिजल्टेड इन द प्रोजेनी दैट वर ऑल टॉल प्लांट बिकॉज। कह रहा है कि एक टॉल है पी प्लांट है और एक ड्वार्फ पी प्लांट है, जिसको टॉल पी प्लांट को कैपिटल टी एल से रिप्रेजेंट किया गया और ड्वार्फ पी प्लांट को स्मॉल टी एल से रिप्रेजेंट किया गया। जब दोनों का क्रॉस कराएंगे तो हमको कैसा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ऐसे में क्या होता है कि यहाँ से एक एलील जो है गैमेट का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहता है, और यहाँ से एक एलील स्मॉल टी, दोनों जो है F1 जनरेशन में जुड़ते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को बनाते हैं। ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है डोमिनेंट प्लांट को शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होता है कैपिटल टी। तो F1 जनरेशन में ये जो जितने भी प्लांट मिलते हैं वो सभी टॉल प्लांट मिलते हैं। आंसर में देखते हैं क्या कह रहा है, टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेट। जी बिल्कुल, टॉल जो होता है एक डोमिनेंट ट्रेट होता है। शॉर्टनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। जी बिल्कुल नहीं, शॉर्टनेस डोमिनेंट ट्रेट नहीं होती है, रिसेसिव ट्रेट होते हैं। टॉलनेस रिसेसिव है, ये भी गलत है। हाइट पी प्लांट इज नॉट गाउंड, ये भी गलत है। ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का वो क्या है, ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। देखिए, अगर आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करोगे, सबसे पहले क्या रहा है कि फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए जीन। किसी भी हार्मोन को बनाना हो तो वहाँ पे जीन होता है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करेंगे, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में दिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जो जीन जो होते हैं
वो जीन क्या करते हैं, किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। और जब किसी प्रोटीन को बनाने के लिए अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन में ये जीन इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हार्मोन की, तो कोई भी हार्मोन जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और जब ये प्रोटीन का बना होगा तो जीन भी क्या करेगा, उस प्रोटीन को बनाने में इन्वॉल्व होगा। अगर हम हार्मोन के अलावा अगर हम किसी एंजाइम की बात करते हैं, तो एंजाइम भी जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन को बनाने में भी किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जीन की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर हम यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर प्रोटीन की बात करें, तो उस प्रोटीन को भी जो है कोड करने के लिए जीन इन्वॉल्व रहता है। तो प्रोटीन को बनाने में जीन का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अगर किसी फैट के मॉलिक्यूल को बनाना हो तो वहाँ पे जीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट, यहाँ पे एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। कह रहा है कि फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए जीन। हर एक हार्मोन के लिए जीन होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए जीन, जी बिल्कुल हर एक प्रोटीन के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन की, कह रहा है क्या कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज ए जीन। जी, हर एक एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, वहाँ पे जीन प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डी ऑप्शन को देखा जाए कि फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज ए जीन, जी नहीं, फैट के लिए कोई जीन यहाँ पे नहीं होता। क्लियर। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो क्या है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ ए राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट, एक राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट है, इसको कैपिटल आर स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको क्रॉस किया जा रहा है किससे, एक रिंकल्ड येलो सीडेड पी प्लांट से, जो जिसको रिप्रेजेंट किया गया है किससे, स्मॉल आर और किससे, कैपिटल वाई से। द सीड्स प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन आर, F1 जनरेशन में जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक है प्लांट जिसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर स्मॉल वाई से, और एक प्लांट है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर कैपिटल वाई से। कैपिटल आर स्मॉल वाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पी प्लांट के राउंड और ग्रीन को। देखिए ये है पेरेंट। अब पेरेंट क्या करेंगे, किसी गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं तो जो भी कैपिटल एलील होता है, अगर दो एलील अगर सेम है तो वहाँ से एक ही एलील गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर और यहाँ पे आ जाएगा क्या, स्मॉल आर। फिर अगर आप इस प्लांट की बात करोगे तो यहाँ से एक आएगा स्मॉल आर, यहाँ से आएगा कैपिटल आर। ये दोनों जब मिलेंगे तो आपको F1 जनरेशन में एक रिजल्ट मिलेगा, कैपिटल आर का, स्मॉल आर का, कैपिटल वाई का और स्मॉल वाई का। यहाँ पे इस प्लांट को देखेंगे, कैपिटल आर यहाँ पे एलील है तो ये राउंड होगा, और कैपिटल वाई है तो क्या होगा, येलो होगा। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट मिलेगा वो राउंड और येलो वाला मिलेगा। ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है क्या, राउंड और येलो। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है क्या है, राउंड और येलो दिया है, तो पहला ऑप्शन ही सही होना चाहिए, और ये सही भी है। राउंड ग्रीन ये बिल्कुल नहीं होगा, रिंकल्ड येलो ये बिल्कुल नहीं होगा, रिंकल्ड ग्रीन ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन, दिस अनपेयर्ड क्रोमोसोम इज। कह रहा है ह्यूमन के मेल में जो है सभी क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्ड में होते हैं, परफेक्टली होते हैं, लेकिन एक को छोड़ करके। दिस अनपेयर्ड क्रोमोसोम इज, जो अनपेयर्ड क्रोमोसोम है वो कौन से हैं। तो देखिए लार्ज क्रोमोसोम, जी नहीं। स्मॉल क्रोमोसोम, जी वाई क्रोमोसोम एक होता है, और एक क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम।
तो वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं अनपेयर्ड क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। द मेलनेस ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई। जो मेलनेस होता है चाइल्ड का, मतलब मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो किसी भी चाइल्ड के अंदर मेल को रिप्रेजेंट करता है वाई क्रोमोसोम। जहाँ पे वाई क्रोमोसोम जाते हैं वहीं पे मेल रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि फीमेल के लिए जो है क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम। लेकिन अगर आप चाइल्ड की बात करोगे, मेल की बात करोगे, तो मेल को रिप्रेजेंट करता है कौन, वाई। जहाँ पे वाई नहीं होगा वहाँ पे फीमेल होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि चाइल्ड के अंदर मेलनेस को कौन सा क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करेगा, तो वो होता है वाई क्रोमोसोम इन जाइगोट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 7th का वो क्या है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए जाइगोट विच हैज एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू ए। एक जाइगोट है जिसके पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम है और वो किसी फादर से इनहेरिटेड हो रहा है। तो विल डेवलप, ये कौन सा क्रोमोसोम डेवलप कर, मतलब किस तरह के कैरेक्टर को डेवलप करेगा। तो अगर वाई क्रोमोसोम का इनहेरिटेड होता तो वो बॉय होता, लेकिन अगर यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम का इनहेरिटेशन हो रहा है तो वो क्या होगी, गर्ल होगी। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो क्या है, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है किसको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, गौर करिएगा कि यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन को ये चूज करने के लिए कह रहा है। कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन इन ए पॉपुलेशन चेंज ओवर सेवरल जनरेशन रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। कह रहा है जीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है पॉपुलेशन में वो कई जनरेशन तक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जी बिल्कुल ऐसा होता भी है कि जनरेशन टू जनरेशन जो होते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, जिससे वेरिएशन होता रहता है और नए नए कैरेक्टर डेवलप करते रहते हैं। फिर क्या, रिडक्शन इन वेट ऑफ द ऑर्गन ड्यू टू द स्टारवेशन। जी बिल्कुल नहीं, स्टारवेशन की वजह से ये नहीं कि स्टारवेशन होगा तो अगले जनरेशन में भी क्या हो जाएगा, वेट रिड्यूस हो जाएगा। स्टारवेशन एक एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है। एक्वायर्ड मीन्स जो केवल उसी जनरेशन में देखने को मिले, अगले जनरेशन में वो कैरेक्टर नहीं आते हैं। तो जब अगले जनरेशन में नहीं कैरेक्टर आएंगे तो वो इनहेरिटेड भी नहीं होंगे। फिर क्या रहा, सी ऑप्शन, लो वेट पेरेंट कैन हैव हैवी वेट प्रोजीन। जी बिल्कुल, अगर किसी पेरेंट का बॉडी जो है लो वेट वाला है तो ऐसा नहीं है कि अगला जनरेशन जो प्रोजेनी आएगा उसका भी लो वेट होगा, वो हाई वेट भी हो सकता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर का मीन्स कि जो इनको इन्वायरमेंट से मिलते हैं, जो जेनेटिकली इनहेरिटेड नहीं होते। डी ऑप्शन में कह रहा है ट्रेट विच आर नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशन। जी बिल्कुल, ट्रेट जो होते हैं जो इनहेरिटेड नहीं होता ओवर 2 जनरेशन में, वो इवोल्यूशन को कॉज नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्यों है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वेट जो होता है, वेट एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। एक्वायर्ड मीन्स ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि न्यू स्पीसीज में बी फॉर्म फ्रॉम इफ। नया स्पीसीज जो होता है वो फॉर्म करता है इफ डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज इन जर्म सेल्स। डीएनए जो होंगे एक क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट चेंजेस करेंगे जर्म सेल्स में। जी बिल्कुल, अगर जर्म सेल्स में चेंजेस होते हैं
तो वो डीएनए के वजह से देखने को मिलता है। क्रोमोसोम नंबर चेंज इन गैमेट, कह रहा है कि नया स्पीसीज कब बनेगा, तो जब डीएनए चेंजेस होगा जर्म सेल्स में, तब वहाँ पर नया स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम चेंज करेंगे गैमेट के अंदर, तब ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। देयर इज़ नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई नया चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नया स्पीसीज नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे स्पीसीज बनने की बात कह रहा है, मैटिंग डज नॉट टेक प्लेस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। 11 में क्या कह रहा है, दो पी प्लांट है, एक जो पेरेंट है उसका जो कैरेक्टर है वो क्या है, राउंड ग्रीन सीड का है, और दूसरा जो है अनदर विथ रिंकल्ड येलो, दूसरा जो है वो रिंकल्ड येलो है और सीड्स वाला है। प्रोड्यूस F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनके पास क्या है, हैव राउंड येलो सीड्स, उनके पास राउंड येलो सीड्स है। व्हेन F1 प्लांट आर सेल्फ, जब F1 प्लांट क्या हो जाएंगे, सेल्फ क्रॉस करेंगे, तो F2 प्रोजेनी जो होगा उसके पास विल हैव न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, उसके पास नया कैरेक्टर होंगे। चूज द न्यू कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको नया कॉम्बिनेशन क्या करना, चूज करना। उससे पहले सुनिए, अगर आप मेंडल्स का लॉ पढ़ेंगे तो मेंडल्स का जो सेकेंड लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक रेशियो मिलता है 9:3:3:1 का, ठीक है ना। इसको जीनोटिपिक रेशियो कहा जाता है। अच्छा, इस जीनोटिपिक रेशियो में जो 9 है और जो 1 है ये एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन को रखता है। अच्छा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैसा है, एक है राउंड ग्रीन और दूसरा कौन सा है, एक है क्या, रिंकल्ड येलो। बाकी जो दो कैरेक्टर हैं 3:3:2 का, इसमें हमेशा न्यू कॉम्बिनेशन वाले कैरेक्टर मिलते हैं। अच्छा, ये न्यू कॉम्बिनेशन वाले कैरेक्टर क्या होंगे, एक तो इसका ऊपर वाले का राउंड होगा और नीचे वाले का क्या होगा, येलो होगा, और दूसरा जो कैरेक्टर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक तो ऊपर वाले का ग्रीन और नीचे वाले का क्या होगा, ऊपर वाले का रिंकल्ड, नीचे वाले का रिंकल्ड, और ऊपर वाले का क्या होगा, ग्रीन मिलेगा। तो ये कैरेक्टर और एक कैरेक्टर, ये दोनों कैरेक्टर होंगे। तो अगर ऑप्शन में देखा जाए कौन कौन से कैरेक्टर यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, तो एक होगा कौन सा, एक होगा राउंड येलो का और एक होगा कौन सा, रिंकल्ड ग्रीन का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है, जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा ये फर्स्ट वाला मिलेगा और कौन सा मिलेगा, फोर्थ वाला मिलेगा, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, इफ द फॉसिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन डीपर लेयर्स ऑफ द अर्थ देन वी कैन प्रिडिक्ट दैट। थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो आपका इवोल्यूशन चैप्टर का है, तो ये आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, तो इसको आप हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन। कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएशन के रिस्पेक्ट में। तो वेरिएशन का मतलब होता क्या है, वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस के बारे में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है जो ट्रू नहीं है वेरिएशन के अकॉर्डिंग। पहला कह रहा है ऑल वेरिएशन इन अ स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, जितने भी वेरिएशन होते हैं वो इक्वल चांस रखते हैं सर्वाइवल के। दूसरा कह रहा है चांस इन जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन, जो चांस हैं जेनेटिक कंपोजिशन के वो रिजल्ट क्या रखते हैं, वेरिएशन के रखते हैं। सेलेक्ट द वेरिएंट बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। फिर कह रहा है डी ऑप्शन कह रहा है वेरिएशन इज मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन जो होते हैं वो बहुत कम होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आपको इनकरेक्ट, जी बिल्कुल, वेरिएशन जो होता है वो बिल्कुल भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर।
साथ साथ जो देखोगे सेलेक्ट ऑफ वेरिएंट बाय द इन्वायरमेंटल फॉर्म द बेसिस ऑफ, जी बिल्कुल, वेरिएंट जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के जरिए होते हैं और ये क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस के फॉर्म वाले बेस पे होता है। फिर क्या है, चेंजेस इन जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन, जी बिल्कुल, अगर जेनेटिक चेंजेस हो रहा है तो वहाँ पे वेरिएशन को देखा जाता है। ऑल द वेरिएशन इज इन स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, जी बिल्कुल नहीं, जो ऑप्शन ए है वो क्या है, वो इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए। सभी वेरिएशन जो होते हैं स्पीसीज के अंदर वो इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल को नहीं रखते, ठीक है ना। अगर वेरिएशन होगा इसका मतलब नहीं है कि वो स्पीसीज सर्वाइव करेगा, हो सकता है उसकी क्या हो जाए, डेथ भी हो सकती है वेरिएशन की वजह से, चेंजेस की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है ए ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, कोई एक ट्रेट या कोई एक कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्फ्लुएंस होता है, तो कैसे इन्फ्लुएंस होगा, पेरेंटल डीएनए ओनली, मैटरनल डीएनए ओनली, बोथ मैटरनल पैटर्नल डीएनए, नाइदर बाय पैटर्नल नॉर बाय मैटरनल डीएनए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन। क्यों सी ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर आप किसी ट्रेट की बात करोगे तो कोई भी ट्रेट जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। मेल से भी कुछ कैरेक्टर आते हैं, फीमेल से भी कुछ कैरेक्टर आते हैं, तब जा करके वो किसी जनरेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो जो कैरेक्टर है दोनों के जरिए इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। आपको जो है ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम नंबर में क्या मिलेंगे, कॉमन कैरेक्टर मिलेंगे। देखिए जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें एक स्पीसीज टर्म आता है। स्पीसीज जो किसी भी दो इंडिविजुअल के जो स्पीसीज होते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन कह रहा है कि द टू वर्जन ऑफ ए ट्रेट, ट्रेट को जिसको कैरेक्टर भी कहा जाएगा, विच आर ब्रॉट इन बाय द मेल एंड फीमेल गैमेट आर सिचुएटेड ऑन। जो दो ट्रेट के कैरेक्टर होते हैं जो मेल और फीमेल से मेल एंड फीमेल गैमेट्स ब्रॉड मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट से आते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम, टू डिफरेंट क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम या एनी क्रोमोसोम। तो जब भी अगर आप बात करोगे टू वर्जन ऑफ ट्रेट की, किसी कैरेक्टर के जो मेल और फीमेल गैमेट से आ रहे हैं वो एक सेम क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है जो डिस्क्राइब कर रहा है किसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन को। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। 21 का जो पहला ऑप्शन है वो ये कह रहा है क्या कि जीन आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए मॉलिक्यूल, ए जीन डज नॉट कोड प्रोटीन। देखिए जीन जो होता है हमेशा एक स्पेसिफिक होता है, सीक्वेंस होता है जो क्या होता है, बेसिस इन अ डीएनए सीक्वेंस, मतलब जीन ही जो होते हैं, जीन को हम डीएनए का स्मॉल यूनिट कहते हैं, तो जीन ही जो होते हैं वो डीएनए को स्पेसिफाई करते हैं। ए जीन डज नॉट कोड एनी प्रोटीन, जी बिल्कुल नहीं, हमेशा जीन जो होते हैं किसी न किसी प्रोटीन को कोड करते हैं। इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द जीन, जीन को डिस्क्राइब करे, तो ये जीन को डिस्क्राइब क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे देखेंगे जो सेकेंड ऑप्शन है ये जीन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, पहला वाला जीन को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर कह रहा है थर्ड क्या कह रहा है, इन इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन स्पीसीज ए स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पार्टिकुलर क्रोमोसोम। किसी भी कोई भी इंडिविजुअल है गिवन स्पीसीज का, उसके पास एक स्पेसिफिक जीन होता है जो एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर रिप्रेजेंट होता है, जी बिल्कुल ऐसा होता है। इच क्रोमोसोम हैज़ ओनली वन, नहीं, हर एक क्रोमोसोम के पास कई सारे जीन होते हैं।
तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में हम देखें तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो ऑप्शन क्या है, सही है। और इसका जो ऑप्शन है 21 का वो क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना, इसमें फर्स्ट और थर्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं 22 पे। 22 पे कह रहा है कि एक इन पी ए प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस विद द शॉर्ट प्लांट, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन। कह रहा है कि एक प्योर टॉल प्लांट है जिसका क्रॉस कराया जा रहा है शॉर्ट पी प्लांट के साथ, और कह रहा है कि F2 जनरेशन में उनका रेशियो क्या मिलेगा। तो आप जब पढ़ोगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो उस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक्सप्लेन किया गया है कि जब हम एक टॉल प्लांट का, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी है और एक डॉर्फ प्लांट का स्मॉल टी, इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो टी से एक कैपिटल टी आएगा और यहाँ से स्मॉल टी, दोनों मिलकर के कैपिटल टी स्मॉल टी बनाते हैं। और जब आप इनका सेल्फ क्रॉस कराते हो कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में, तो आपको दो रेशियो मिलता है। एक रेशियो मिलता है 9:3 का, और एक रेशियो मिलता है 1:2 किसका, 1 का। ये जो रेशियो होता है और ये जो रेशियो होता है, इन दोनों रेशियो को देखोगे तो ऊपर वाले 9:3 रेशियो को आप फिनोटिपिक रेशियो कहते हो और इसको जीनोटिपिक रेशियो कहा जाता है। कह रहा है कि कौन सा रेशियो यहाँ पे मिलेगा। तो टॉल और डॉर्फ की बात करें, टॉल और डॉर्फ का मतलब फिनोटिपिक रेशियो, तो यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा, एक मिनट क्या कह रहा है ये, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि टॉल और डॉर्फ की अगर आप बात करोगे फिनोटिपिक रेशियो की, तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे मिलेगा 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 1:2:1। तो फिनोटिपिक रेशियो जो होगा वो क्या होगा 3:1। तो अगर यहाँ पे बी ऑप्शन देखा जाए तो बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन इज। जो नंबर होता है सेक्स क्रोमोसोम के पेयर्स का जाइगोट में वो कितना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा जाइगोट के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं वो वहाँ पे आपको कितने देखने को मिलेंगे, तो 1 पेयर देखने को मिलेंगे, या तो XX या फिर क्या होगा XY। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेरिएशन विच कैन बी इनहेरिटेड आर। वेरिएशन जो होता है वो हमेशा इनहेरिटेड होता है। एक्वायर्ड वेरिएशन जी बिल्कुल नहीं, एक्वायर्ड जो होते हैं जो केवल एक ही जनरेशन में होते हैं, अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते। जेनेटिक वेरिएशन हमेशा जो जीन पे बेस्ड होता है वो हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हेरिडिटी ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट बिकम क्लियरर ड्यू टू। हेरिडिटी जो होता है एक स्पेसिफिक ट्रेट होता है जो क्लियरर हो जाता है किस वजह से। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन की बात करो, पहला एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 28, हाँ क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है हेरिडिटी ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट बिकम क्लियरर ड्यू टू। तो जो हेरिडिटी होता है स्पेसिफिक ट्रेट का वो क्लियरर हो जाता है किस वजह से होता है। तो हेरिडिटी की अगर आप बात करोगे तो हेरिडिटी से जो साइंटिस्ट ज़्यादा रिलेटेड थे वो कौन थे, मेंडल ने थे। तो मेंडल ने ज़्यादा क्लियर किया था काम किया था हेरिडिटी के बारे में, कि हेरिडिटी हमेशा किसका होता है, स्पेसिफिक ट्रेट का होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है क्या, द जीनोटाइप रेशियो शोन बाय F2 जनरेशन इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जब आप किसी कैपिटल टी का स्मॉल टी मतलब 1 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हो। तो F2 जनरेशन में जीनोटाइप रेशियो पूछ रहे हैं। अभी ऊपर हमने देखा है जीनोटाइप रेशियो जो मिलता है वो 3:1 मिलता है, और फिनोटाइप जहाँ पे अगर आप फिनोटाइप रेशियो की बात करोगे तो वो मिलता है 3:1 मिलता है, और जो जीनोटाइप रेशियो मिलता है वो कितना मिलता है 1:2:1 मिलता है। तो यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो की बात कर रहा है, तो जो जीनोटाइप रेशियो मिलेगा वो क्या होगा 1:2:1 होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 30 का वो क्या है, बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टर दैट डिटरमाइन ट्रेड्स आर कॉल्ड। फैक्टर जो होते हैं जो ट्रेड्स डिटरमाइन करते हैं किसको, ट्रेड्स को, उनको किस नाम से जानते हैं। तो जो भी फैक्टर डिटरमाइन करते हैं किसी ट्रेड को उनको जीन कहा जाता है, क्योंकि जीन जो होते हैं एक स्मॉल यूनिट होता है डीएनए का, जो किसी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है हु वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। किनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, तो एक नाम आता है ग्रेगोर जॉन मेंडल का, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैरेक्टर दैट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड। जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको डोमिनेंट ट्रेट कहा जाता है, जो F1 जनरेशन में शो होते हैं। और एक रिसेसिव ट्रेट होता है जो F1 जनरेशन में शो नहीं होते। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो अपने आप को शो करे, तो अगर कहीं पे भी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के एलील होंगे तो हमेशा डोमिनेंट ही अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दिस इज एन एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट मीन्स होता है कि ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते। ठीक है, जैसे किसी माइस का टेल आप कट कर दोगे तो अगला जनरेशन वाला जो माइस आएगा उसके अंदर टेल होगा, मतलब ये कट हुआ जो कैरेक्टर है वो अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ऐसे कैरेक्टर को हम एक्वायर्ड ट्रेट, जैसे कोई पेरेंट है तो वो पेरेंट स्विमिंग करना जानता है, तो उसका अगला जो प्रोजेनी आएगा वो स्विमिंग करना नहीं जानेगा। इससे ट्रेट को कहा जाता है एक्वायर्ड ट्रेट, जो इनहेरिटेड नहीं हो। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को देखें, फेयर स्किन ये हो सकता है, अगले जनरेशन में जा सकता है, कर्ली हेयर भी हो सकता है, स्ट्रांग मसल ऐसा नहीं हो सकता, अटैच्ड एयर लोब्स ये हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन कैन नॉट बी इनहेरिटेड। इनमें से कौन सा वेरिएशन है जो इनहेरिटेड नहीं होता, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं आता, ऐसे को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड वेरिएशन। एक्वायर्ड केवल एक ही जनरेशन में रहता है, और ऐसे वेरिएशन को हम एक्वायर्ड, मतलब इसके वजह से जो ट्रेट आता है इसको हम एक्वायर्ड ट्रेट भी कहते हैं। जेनेटिक वेरिएशन हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देखें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए है। तो ये था आज का हमारा क्लास, जिसमें हम लोगों ने जब लगभग जो है लगभग 20 या 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ थे, जो हेरिडिटी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।